Now, the first graph that I have for you is say y equals to sin x. Okay, y equals to sin x. अब मैं graphs किस तरह सिखाता हूँ? You might have learned it differently in AdMath. I do it a little differently because I'm sort of planning it ahead कि भाई मुझे अगले साल भी आपको trigonometry में ग्राफ सिखाने होंगे, so it's better that you learn it in a particular way. सही है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है वो ये टेबल ऑफ वैल्यूज याद रखें x और sin x का. क्या टेबल ऑफ वैल्यूज होती हैं कि x की क्या वैल्यूज पॉसिबल हम 0, 90, 180, 270 और 360 ये वैल्यूज होती हैं x की डिग्रीज में. सही है, जब x 0 होता है sin 0 जो होता है वो 0 आता है, sin 90 जो होगा वो 1 आएगा, sin 180 फिर से 0 आएगा, sin 270 -1 आएगा, sin 360 जो होगा वो फिर से 0 आएगा. Those of you who know how to do it with a calculator can go ahead and do it with a calculator. I don't mind that, but I can't teach you with a calculator right now because not everybody has the same calculator. Okay, फिर मैंने कहा कि चलें ये अब ड्रॉ करते हैं. मैंने 90 पे मार्क किया, 180 पे मार्क किया, 270 पे मार्क किया, 360 पे मार्क किया. ये मैंने 1 मार्क कर दिया और ये मैंने -1 मार्क कर दिया. So what will happen is my graph will start from 0, 0, 90 पे 1 पे जाएगा, 180 पे 0 पे आएगा, 270 पे -1 पे आएगा और 360 पे दोबारा ऊपर चला जाएगा. So I have a graph that looks like this. Okay, so that is the graph of sin x. किसी को यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सही, ये आपने याद रखना होता है. Those of you who haven't done AdMath would not have seen this before, so remember this. अब मैं अगर आपसे कहूँ कि अब आपने जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है आपने. Let's say I want to draw the graph of 2 sin x. सही है. Now from transformation of functions I know कि अगर किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो it's sort of a vertical stretch. सही है, और हर y कोऑर्डिनेट जो होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है. So what I'm going to do is I'm going to construct a table of values again. सर 720 0, तक 91 नहीं 720 तक नहीं जाएगा वो बेटा. उसमें रेंज तो फिर क्वेश्चन में दी हुई थी. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन y, तो x की वैल्यूज को कुछ नहीं होगा. ये टेबल ऑफ वैल्यूज तो फिक्स्ड होता है. अब मैं कह रहा हूँ कि भाई y में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्रांसफॉर्म्ड y. क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? हर y कोऑर्डिनेट जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा होगा. सो ये हो जाएगा 2 into 0 which is 0, 2 into 1 which is 2, 2 into 0 which is again 0. सर एडमेस में मैं इस तरह अलग तरीके से नहीं सिखाया था इसको. वो बोलते थे ना एम्पलीट्यूड, जो साइन या कॉस से टेन से अभी वेरिएबल. दानियल उस पे आऊंगा मैं सर. व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज, अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो फंक्शंस के साथ भी मर्ज होके आएंगे. वो रेंज भी पूछेगा, वो कभी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज भी पूछेगा, कभी वो कुछ और भी पूछ रहा होगा. सही है. सो आई एम ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट अ जनरल आइडिया. अभी पहले सीख लो इसको. इफ यू आर फाइन विद द AdMath मेथड देन गो अहेड एंड डू दैट. आई डोंट माइंड दैट. मैं अभी जिन्होंने नहीं देखा हुआ पहले मैं उनको एक बेस डेवलप कर रहा हूँ ना. दैट विल गो ऑन नेक्स्ट ईयर एज वेल. ओके ओके सर. ओके, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा 1, 2, -1, -2. अब मुझे क्या प्लॉट करना है? मुझे 0 पे 0 प्लॉट करना चाहिए. वो तो मैंने जाके कर दिया.
मुझे क्या प्लॉट करना है अब 90 पे 2, 90 पे 2 प्लॉट कर दो भाई, और फिर 180 पे फिर से 0 और 270 पे -2। तो ये ग्राफ देखें, हमें पता है ना कि 2 से मल्टीप्लाई करने से स्ट्रेच होना चाहिए था। आपको नजर आ रहा है कि ये वर्टिकली स्ट्रेच हो गया है ग्राफ? सही है, एवरीबॉडी कैन सी दैट द ग्राफ हैज स्ट्रेच्ड vertically. Are you all clear on this? Any questions? Is somebody drawing this? Do I need to stay on this page? कोई लिख रहा है? नहीं लिख रहे तो प्लीज लिख लें जल्दी। सही है, तो मैंने कहा मैं फिर से टेबल ऑफ वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करता हूँ। x and sin x 0, 90, 180, 270 and 360। ये 0, 1, 0, -1, 0 होता है। अब मुझे बताओ कि y में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। What two things do you see happening to sin x? Sin x जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और -3 हो रहा है। वो तो करता हूँ मैं -3 से स्टार्ट। 2 से मल्टीप्लाई हो रही है sin x की वैल्यूज और -3 हो रहा है उनमें से। तो क्या मैं कह सकता हूँ 2 into 0 -3? ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। हाँ सॉरी, -5 हो जाएगा ना। सही है, 2 into 0 -3। सही है, तो आप ये टेबल ऑफ वैल्यूज बनाने का फायदा क्या है, कभी कभार ये क्वेश्चन फंक्शंस के अंदर आ जाता है। वो पूछता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो आपने जब टेबल ऑफ वैल्यूज बनाई हुई है तो आप मुझे फौरन से रेंज बता सकते हैं। आप कह सकते हैं -1 से -5 तक। ओके, यू विल कम अक्रॉस दीज क्वेश्चंस लेटर ऑन, इसलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे सवाल भी होते हैं। अब मैंने ये बनाना शुरू किया। सही, कैलकुलेटर पे डाल के भी तो कर सके। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना आता टाइम है। बचेगा। हाँ, टाइम बचेगा। if you know how to do it that's fine, if you don't then I can't teach you right now क्योंकि मेरे पास अभी वो कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन नहीं है, वरना मैं सिखा देता। तो नीचे जाना है ना इसको, तो 1 2 4 5। ओके, हम कहेंगे क्या प्लॉट करना चाहिए, 0 पे -3 प्लॉट करना चाहिए। 0 पे -3 प्लॉट कर लिया। 90 पे -1 प्लॉट करना चाहिए, और फिर से -3 प्लॉट करना चाहिए, फिर -5 प्लॉट करना चाहिए, और फिर सही है। फिर कभी कभार क्वेश्चन जो होता है ना, वो आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेता है। वो पूछता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू का क्या आ रही है, तो आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू -1 आ रही है। कब आ रही है, जब आप कहेंगे साइन 9, जब एंगल जो होगा वो 90 डिग्रीज होगा। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम कब आ रही है, 270 पे आ रही है, -5 क्या आ रही है, -5 आ रही -5। है। तो ये टेबल एसेंशियली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करने में हेल्प कर देता है, इसलिए मैं टेबल बार बार बना रहा हूँ। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ विदाउट दिस इज वेल, but a table is useful when you have to answer multiple questions. Okay, that's the use of a table. यहाँ तक क्लियर है सबको? Any questions? Okay, तो अब मुझे बताएं कि what do you think is the graph of sin 2x? सर 2 साइकिल बनेंगे। 2 साइकिल बनेंगे, उसका क्या मतलब है? 720 तक जाएगा, 720 तक जाएगा। 720 तक तो बिल्कुल नहीं जाएगा सर 360 में 2 साइकिल्स बनेंगे, मतलब 180 पे एक 3 साइकिल बनेगा और 180 से लेके 360 तक दूसरा साइकिल बनेगा। जो 90 था उसका सही है, वो हाफ हो जाएगा सारी वैल्यूज। सही है, वो सारी वैल्यूज को हाफ करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन x, this is a transformation in x, so what I'm going to do is I'm going to make a column for transformed x। हमें पता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन उल्टी होती है,
तो हमने कहा कि ट्रांसफॉर्म्ड एक्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। मैं अपनी एक्सेस अभी भी ऐसे ही बनाऊंगा एंड आई एम गोइंग टू से कि चलो ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है, ये 1 है और ये -1 है। सही है। तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 पे 0, अब 45 पे 1, तो 45 पे 1 प्लॉट कर देता हूँ, 90 पे 0 और 135 पे -1। तो ये जो होगा वो एक साइकिल यहीं पे खत्म हो गया। अगर एक इस क्वेश्चन ने अब हमें पढ़ा था ना कि ग्राफ श्रिंक हो जाता है, दैट्स व्हाट इट सेड। ये देखें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच ऑफ और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन विद अ फैक्टर ऑफ 2, ग्राफ जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि ग्राफ श्रिंक हो गया, बट अगर मुझे इसको 360 तक आगे कंटिन्यू करना है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कैसे करूँगा, मैं कहूँगा आप यही वाला पैटर्न जो है वो वापस रिपीट कर दें। सही है। इन ग्राफ्स हम क्या कहते हैं, these are called cyclical graphs. Cyclical का मतलब क्या होता है कि they tend to repeat themselves after a certain point in time. Okay, what is that certain point in time? In this case that is 180 degrees or pi. अच्छा, कभी क्वेश्चन आपसे रेडियंस में बनाने को भी कहे तो मुझे जो है वो रेडियंस बहुत अनोइंग लगते हैं, तो मैं जनरली ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पेंसिल से लिखे होते हैं, इनको बाद में इरेज करके जो है वो मैं लिख देता हूँ 2 पाई 3 पाई ओवर 2 पाई एंड पाई ओवर 2। सही, आई कैन डू दैट। It's up to you how you want to do it. Okay, मुझे radians में याद नहीं रहता and at times I make mistakes, so what I do is I draw it in degrees and then convert it into radians. Okay, मुझे बताओ अगर ये नेगेटिव साइड पे कंटिन्यू करना होता तो भी वैल्यूज ऐसे तो ही चेंज कंटिन्यू ही होता नहीं ना। होती सर, वैल्यूज तो नहीं चेंज होती हैं, तो एक ही रहती हैं। किस चीज की वैल्यूज? जो आप कह रहे हैं ना रेडियंस वाला कर एक्सिस रेडियंस। एक्सिस तो रेडियंस में दिखानी होगी ना। हाँ, तो सिर्फ पाई से डिवाइड करके कर सकते हाँ, हैं, 280 मैं से कह रहा हूँ डिवाइड करके। एक्सिस की लेबलिंग चेंज करनी पड़ेगी ना तुम्हें। हम्म तो बस वो एंड में याद रखना कि अगर उसने क्वेश्चन को ड्रॉ करने को कहा हुआ है एक्सेस बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो तुम्हारे ग्राफ में ये नहीं नजर आ सकता, तुम्हें इसकी लेबलिंग एंड में चेंज कर देनी चाहिए। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Any questions up till this point? Just take the table and draw my graphs. It's up to you. अगर आपने किसी और तरीके से सीखे हुए पहले से तो आप उस तरीके से बना लें, मुझे कोई इशू नहीं है। सही है, मैं इस तरह इसलिए बनाता हूँ, लॉट ऑफ यू हैव दिस हैबिट कि आप लोग जो है वो ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है 2 साइकिल बनाने तो आप लोग रैंडमली 2 साइकिल बना देते हैं। तो ग्राफ शुड नॉट लुक रैंडम, इट शुड have actual points that the examiner can see. Okay, so your points should be visible. कौन से points draw किए? सर अगर अगर 3x होता है इसकी जगह, तो फिर ये 45 की जगह 30 हो जाता। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म्ड एक्स जो होता है वो 30 आ जाता है और फिर 60 आ जाता है एंड सो ऑन। 120 में एक पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाता। तो ये अच्छा, ये हो गए साइन के ग्राफ्स। कॉस के ग्राफ्स देखते हैं। कॉस के ग्राफ्स में वैल्यूज जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। सही है, वो साइंस होता था वो 0 से स्टार्ट होता था, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 पे जाता है, -1 पे जाता है, 0 पे जाता है और फिर सॉरी 0 पे जाता है फिर 1 पे जाता है। सही है। ओके,
सही है, ये वैल्यूज मैंने बना दी। अब जब जरा से देख लें कि इसका शेप जो होता है ना वो हमेशा ऐसा होता है, लाइक कप, सो इट्स सॉर्ट ऑफ फ्लैट, अ लिटिल फ्लैट यहाँ से और अ लिटिल फ्लैट यहाँ से, एंड देन इट डिप्स एंड देन कन्वर्ट्स। ओके, मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द शेप करेक्टली एज वेल। आपने डायरेक्ट इसको यूं करके नहीं बना देना, कुछ लोग जाके यूं क्वाड्रेटिक ग्राफ बना के दिखा देते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। ओके, अच्छा, अब जिस तरह एक्स में उसमें साइन एक्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, उसी तरह कॉस एक्स में भी होती है। एक बना के देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। अब देखें, मैंने लेट्स से सही, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने कहा कि मुझे बताएं कि इसमें अब पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं ना, 0, 90, 180, 270 एंड 360। 0 सॉरी 1, 0, -1, 0 एंड 1। अब x भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और y भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्म्ड y है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड x है। x की वैल्यूज को डिवाइड बाय 2 करना है, तो पहले मैंने वो कर लिया। ये सबको समझ आ रहा है कि ये 2x की वजह से x की वैल्यूज जो है वो डिवाइड हो गई। y के साथ क्या ट्रांसफॉर्म हो रही है ये बताएं, y में क्या चेंजेस आएंगे? So multiply by -2 or plus. मल्टीप्लाई बाय -2 एंड देन +1। सो यहाँ पे 1 है वैल्यू, तो 1 इंटू -2 +1, 0 इंटू -2 +1, -1 इंटू -2 +1, 0 इंटू -2 +1, 1 इंटू -2 +1, कितना बन रहा है? -1, 1, 3, 1, -1। I will plot it. जीरो पे -1, कहाँ तक जाना है? 3 तक जाने दो। 0 पे -1, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। 45 पे 1, 45 पे 1, सर स्क्रीन स्टक हो गई है। नहीं, अच्छा, अब मैं ये ट्रांसफॉर्म्ड x और ट्रांसफॉर्म्ड y प्लॉट कर रहा हूँ। सही, 0 पे -1 प्लॉट कर दिया, 45 पे 1 प्लॉट करना है, 45 पे मैंने 1 प्लॉट कर दिया, 90 पे मुझे 3 प्लॉट करना है, तो मैंने 3 प्लॉट कर दिया। ओके, फिर 135 पे 1 प्लॉट करना है फिर से, तो मैं यहाँ पे आ गया, 135 पे 1 प्लॉट कर दिया, और 180 पे -1 प्लॉट करना है। So my graph will look something like this. Now look at this carefully, and I hope everybody understands this. It's going to look like this. Yeah, थोड़ा नीचे कर दिया प्लॉट। सही है, ये 0 to 180 के बीच में बना है। अगर आपको 360 तक पूरा करना है तो आप यही साइकिल दोबारा लें और इसी तरह ऊपर जाएं। दोबारा आप यूं ऊपर जाएंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे, यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे दोबारा नीचे आ जाएंगे। तो ये ग्राफ शुड लुक देन लाइक दैट। या आपने अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है इसी साइकिल को, तो आप यूं करके कंटिन्यू कर लेंगे इसको। So everybody understands why I drew a table, so that I could see exactly what values I had to plot, what was my maximum value, what was my minimum value, and where it was occurring. Okay? Do we all understand this? Any questions? Some sketching the graph questions in your exam, in your past papers are sometimes simple. Sometimes they are more challenging. Sometimes they ask you for maximum minimum values beforehand. Sometimes they ask you for maximum minimum values after that. अब यहाँ पे बताना बड़ा आसान है ना, मैं आपसे कुछ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप क्या बताएं? 3।
When does it occur? When x equals to 90 degrees. Okay. कोई सवाल यहाँ तक? कोई लिख तो नहीं रहा था? सर ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में रिफ्लेक्शन इन एक्सिस वाली ट्रांसफॉर्मेशन होती है? ये देखो बेटा, ऑटोमेटिकली मैंने तुम्हें जिस तरह सिखाया ना, तो उसमें रिफ्लेक्शन हो चुकी है माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से। ट्रिग्नोमेट्री ये कॉस का ग्राफ इस तरह होता था ना, अब यूं बन गया ना, तो द टेबल विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ दैट। सर अगर इसके ऊपर वो लग जाएंगे, मॉड्यूलस लग जाएगा तो फिर ये ऊपर हो जाएगा ना? इसमें मॉड्यूलस नहीं आएगा, बट यू आर राइट। ओके, ऐसे स्केच करना है। कभी कभार स्केच बना हुआ होता है और आपने नंबर्स बताने होते हैं, सही है ना? मैं उन नंबर्स की इंटरप्रिटेशंस आपको सिखा रहा हूँ। Now listen to this carefully. You might have done this in and math, but I want you to understand the logic behind this as well, and सर वो जो not just rote learning. पीरियड वगैरह निकालना होता है, वो बता रहा हूँ मैं सारा, सही है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये अभी मैंने लिखा है a sin bx plus c और a cos bx plus c। अब याद रखिएगा, कभी कभार ये नंबर जो ये लेटर्स होते हैं वो आगे पीछे हुए होते हैं। कभी लिखा होता है b sin x plus a या a sin x plus b, सही है। तो आपने नंबर को जो है वो उसकी पोजीशन, ये जो लेटर है उसको उसकी पोजीशन से याद रखना है। आपने उसको जो है वो मतलब उसकी अलजेब्रिक पोजीशन से याद रखना है, नॉट जस्ट वेयर आई हैव रिटन इट। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ कि a is the number being multiplied by the trigonometric function सही है, and therefore represents amplitude. सही है, amplitude is something that you do in physics. Even if you've not done physics, that's absolutely fine. Amplitude का formula क्या होता है? The amplitude is equals to maximum value minus minimum value। जगह खत्म हो रही है यहाँ पे। minus minimum value divided by 2, सही है। Okay, then c is the number being added or subtracted to the trigonometric function. And therefore represents the false axis, सही है। false axis क्या होती है? अब if I show you this graph, सही है। अब इसकी एक्सिस जो थी वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी वो 0 थी। the curve was snaking around this line, सही है। अगेन यहाँ पे भी 0 थी कि कर्व इसके गिर्द घूम रहा था यूं करके। बट इफ यू सी दिस ग्राफ, इसकी फॉल्स एक्सिस कहाँ पे है? यहाँ पे। the curve is going around this line, so what is this point? This is -3। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है -3, this is -3 जिस पे फॉल्स एक्सिस बनी हुई है। ओके, if I show you this graph +1, ये देखें the curve is going around this
So C represents the false axis. Okay. B is the number being multiplied by the angle. So it represents the number of cycles, the number of times the curve will repeat itself in an interval of 0 to 360. So it can be used to calculate the period of a graph. सही है. Period of the graph क्या होता है? Period of the graph is the time before the curve starts repeating itself. The default period of sine and cos is period can be calculated by (360) divided by b or 2 pi divided by b. सही है. Period क्या होता है? The time before the curve starts repeating itself. तो आप ये देखें, the curve starts repeating itself at यहाँ पे 0 to 360 में एक cycle complete हुआ. यहाँ पे देखें, the curve completed the cycle in 180 and then it started repeating itself. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 था. तो period क्या हो गया था? 360 divided by 2 which is 180. यानी 180 में जब एक cycle complete हो गया था. It also represents the number of cycles in a 0 to 360 interval. तो 2 cycles complete हुए. सर वो फॉल्स आपने जो बताया था, ये फॉल्स एरिया एक्सिस जो False बताया था वो axis? क्या? मैंने कहा कि ये देखो, ये the curve is going around this line, right? तो ये कौन सी लाइन होती है? लाइन होगी फॉल्स. सही है, ठीक है. सही है. ये यहाँ पे भी तुम्हें नजर आ रही होगी. मैं आगे किसी और क्वेश्चन में दिखाऊं. ये देखो, 1 पे कर्व इसके गिर्द घूम रहा है. Please write this down. Being weird. ये कहते हैं, the diagram shows the graph of y equals to a sin bx plus 3 for x is between 0 and 2 pi. Find the values of a, b and c. तो सबसे पहले आसान वैल्यू कौन सी होती है निकालना? हमेशा भी देख लिया करें, फॉल्स एक्सिस है. सही है. फॉल्स एक्सिस की वैल्यू निकालना सबसे आसान होती है. तो मैंने कहा ये 3 पे आ रही है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. फिर आप साइकिल्स देख लें कितने कंप्लीट हुए हैं. 1 2. तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. सही है. a की वैल्यू इज द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड अगर आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्टली 6 है तो आप डायरेक्टली लिख दें, वरना मैंने आपको एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताया है कि इट्स द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. सो दैट्स 6. तो ये बन जाएगा 6 sin 2x plus 3. Find the values of a, b and c. सही है. इस तरह इंटरप्रिटेशंस होती हैं ग्राफ्स की. Everybody understands this? मैं जल्दी क्या है? I know, because we'll run out of time. Let me show you another question.
ये वाला करके देखिएगा। सर एक सेकंड पीछे करें, पीछे करें। एक मिनट रुक जाओ, देखना है कौन सा सवाल कराना है। बोलो। जल्दी जल्दी वलीद। सही है। ये देखो 7, the diagram shows a part of अब a plus b sin x state the values of the constants a and b। तो आपने जगह चेंज होने से घबराना नहीं है, आपने कहना है कि फॉल्स एक्सिस है। कहाँ पे है? 1 पे है। Can everybody see this false axis? तो false axis क्या होती थी? The number being added and subtracted। तो a जो है हो रहा है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पे b जो है वो एम्पलीट्यूड की जगह आया हुआ है, तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड इज बेसिकली दिस। so 2 जगहें चेंज हो सकती हैं, इंटरवल्स चेंज नहीं होते हैं। ओके, सबको बात समझ आ रही है? मुझे बताएं कि अगर ये आपसे नहीं हो रहा तो आपके पास आसान और कोई तरीका होता है इन चीजों को सॉल्व करने का? कैन एनीबडी थिंक ऑफ अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? Can anybody think of another way to solve these questions? सर लेकिन आप आपने हमेशा पॉइंट्स को टेबल बनवाई थी ना, सर तो उसमें हमें अगर पता है साइन 0 की तरह होता है, और जो वैल्यू आ रही है उस तो हिसाब देखो से हमने टेबल तो अभी नहीं बना, टेबल तो नहीं बना सकता ना, मैं डायरेक्ट ये पॉइंट पिक कर सकता हूँ 0,1 जी और सर। मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू साइन ऑफ 0, तो हो जाएगा a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाता है कैलकुलेटर से निकाल के। साइन 0 इज 0, देखो b साइन 0 इज 0, तो a की वैल्यूज आ सकती है। फिर आपने क्या कहा कि सर एक और पॉइंट पिक कर लें, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? हाफ पाई और 3। फिर से आप गए इधर, आपने कहा 3 इक्वल्स टू 1 प्लस b इंटू साइन पाई ओवर 2। सही है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास ऑल्टरनेट तरीका भी होता है सॉल्व करने का, तो आपने परेशान नहीं होना। इंटरप्रिटेशन याद रखें, लेकिन कभी परेशान हो जाए तो फिर आप जो है वो पॉइंट्स इंसर्ट करके निकाल लें, फिर भी मैं निकाल सकता हूँ। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे tan की